सत्य ही सबसे बड़ी चीज है। तो उन्होंने क्या कहा, बट मैन इज ग्रेटर, बट मैन इज ग्रेटर, सत्य से भी बड़ा मनुष्य है। तो इस तरह से जो एक तरह से हम अगर देखें महाभारत में, तो मानवीय संवेदनाएं, मानवीय मूल्यों का भरपूर भंडार महाभारत है, जिसमें मनुष्य का धर्म, अधर्म, आस्था, अनास्था, नीति, अनीति, यदि मैं इसको साथ हिंदी साहित्य को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कितने ही हमारे कवि ऐसे हुए जिन्होंने ये रचनाएं लिखी और महाभारत की प्रासंगिकता को हमारे सामने रखा। आप सभी ने रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा, और जिसमें उन्होंने रश्मि रथी लिखा, और रश्मि रथी में उन्होंने कर्ण जैसे पात्र को इतने उदात्त रूप में प्रस्तुत किया, और उसके साथ उसकी मानवीय दुर्बलताओं को भी इतने अच्छे ढंग से सामने रखा। कहीं पर उनकी गुरु भक्ति की बात की, तो कहीं पर उनके उदात्त चरित्र को, और कहीं पर उनकी मैत्री भावना को सामने रखा। यदि हम देखें कि मैत्री मिली, तो एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति की मैत्री मिली, दुर्योधन जैसे की मैत्री मिली, लेकिन उन्होंने अपने मैत्री धर्म का पूर्ण निर्वाह किया। इसके साथ ही यदि हम देखें, उनको गुरु के रूप में वो द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन वहां पर कौन मिले उनको, परशुराम के पास गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जाति के नाम पर किस तरह से उपेक्षा और तिरस्कार का सामना उन्हें करना पड़ा। और परशुराम के पास, आप सभी इन कथाओं से परिचित हैं, उन्होंने ब्राह्मण पुत्र कहकर उनसे जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वहां पर जो एक सत्य भाषण करने वाला व्यक्ति अपने मंगल के लिए असत्य भाषण करता है, लेकिन उसका असत्य बाद में खुलकर आता है, लेकिन वो असत्य के लिए जो श्राप मिलता है, उस श्राप को भी वो सर माथे रखता है, क्योंकि वहां पर वो किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता। लेकिन युद्ध में उन्हें केवल क्या था कि अर्जुन के साथ जो मतभेद था, जो उनका टारगेट था, जो उनका लक्ष्य था कि मैं अर्जुन को किस तरह से पराजित कर सकता हूं, और पराजित करने के लिए मेरे पास ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शस्त्र विद्या होनी चाहिए जिससे मैं अर्जुन को पराजित कर सकूं, और इससे बड़ा गुरु उनको कोई प्राप्त नहीं हो सकता था। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम महाभारत को समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रासंगिकता के साथ जोड़कर हम हिंदी साहित्य में भंडार है, और वो भी मैं देखती हूँ कि जो हिंदी साहित्य द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को महाभारत के पात्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर हम नरेंद्र कोहली के 8 और अब तो 9वां भाग भी आ गया है, महासमर के नाम से उपन्यास, तो एक एक पात्र को उन्होंने इतने खुलकर जो है रखा है। वहां पर महासमर के शायद 3रे भाग में कुंती भीष्म के समक्ष जाती है और उनकी पीड़ा को देखती है, कितनी वेदना में है, कितनी पीड़ा में है भीष्म, जहां पर वो अपने पूरे परिवार का विनाश होते हुए देख रहे हैं। तो वो कुंती को क्या कहते हैं, कहते हैं वृद्धावस्था की पीड़ा क्या होती है। आज की हमारी जो समस्या वृद्धावस्था की, मुझे वहां पर वो दिखाई देती है। तो वृद्धावस्था की पीड़ा भीष्म पितामह क्या कहते हैं कुंती को, कि तुम नहीं समझ सकती, शरीर के शिथिल होने से कोई पीड़ा नहीं होती, ये पीड़ा होती है जब अपनों के द्वारा तिरस्कार किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, उसकी बात नहीं मानी जाती। उस पीड़ा से बड़ी कोई दूसरी पीड़ा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है भीष्म के इस वाक्य से ये बात आज प्रासंगिक हो जाती है कि आज हमें बड़ों की बात किस तरह से सुननी चाहिए। आगे आप अपने विवेक पर तोल कर देखिए कि क्या वो उचित है या नहीं उचित है। जो सम्मान लुप्त होता जा रहा है, उस सम्मान की बात भीष्म पितामह के माध्यम से जो मुझे लगता है कि ये बात भी आज उठनी चाहिए। दूसरी बात, सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं, तो कुंती और द्रौपदी और गंधारी 3 बड़े पात्र जो सशक्त रूप से हमें इसमें दिखाई देते हैं। कुंती के सामने जो वो 13 वर्ष की थी, कुंती भोज के राज्य में 13 वर्ष की अवस्था में दुर्वासा ऋषि उनके
वहां पर आते हैं और कुंती को काम दिया जाता है कि आपको इनकी सेवा का काम करना है। कुंती पूर्ण प्रयास से जितना भी हो सकता है वो पूर्ण रूप से सेवा करती है और उन्हें पता है कि दुर्वासा का क्रोध, यदि उन्हें क्रोध आ गया वो किसी को भी नहीं बख्शते, वो श्राप अवश्य देते हैं। एक समय जब दुर्वासा ऋषि आते हैं और आते ही कहते हैं कि उनको भोजन चाहिए। कुंती को पता है कि दुर्वासा का स्वभाव कैसा है, लेकिन कुंती अपनी सेवा में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहती और वो कहते हैं कि मुझे इसी समय चाहिए। तो कहते हैं कि उसमें कुंती ने अपनी पीठ मेज बना दी और उसके ऊपर दुर्वासा ऋषि ने जो है भोजन किया और उसकी इसी बात से, उसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया, एक तरह से उनको वो शक्ति प्रदान की, वो मंत्र दिया जिसे वो देवों का आह्वान कर सकती थी। और आज मुझे लगता है इसकी प्रासंगिकता इस प्रसंग की इसके साथ आती है कि एक 13 वर्ष की बच्ची को आप देखिए कि उसको एक ऐसा मंत्र दे दिया जाए जिसे वो किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति का आह्वान कर सकती है। आज भी हम किसी बच्चे के हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में कोई ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं, उसकी जिज्ञासा आप देखिए कैसी होगी, वो शक्ति का प्रयोग अवश्य ही करना चाहेगा कि ये शक्ति कैसे चल सकती है। आप देखिए कहीं मोबाइल देते हैं, कहीं अणु बम पकड़ा दिए जाते हैं बच्चों के हाथ में, तो वो क्या सोचते हैं कि उनकी जिज्ञासा होती है कि कैसे, वो चलाकर तो देखना चाहेगा। और कुंती की प्रथम जिज्ञासा, जो सबसे पहला देव जो सामने नजर आता है, सूर्य देव, उसने सूर्य देव का ही आह्वान किया और उसके दुष्परिणाम सामने आए। आज भी यदि हम बिना सोचे समझे ऐसे बच्चों के हाथ में कुछ शक्तियां प्रदान कर देते हैं, वो उनका प्रयोग कैसे करेंगे और उसके दुष्परिणाम आने वाले समय में कैसे होंगे, ये हमें सोचने का विषय है। क्योंकि उसके बाद जब उसके दुष्परिणाम आए और उस दुष्परिणाम में कर्ण हमारे सामने आता है, जो पूर्ण जीवन जो है उपेक्षा, तिरस्कार जो है लेकर जीता है। तो इसी तरह से यदि हम देखें द्रौपदी का जीवन, लेकिन कुंती ने जो बात की वहां पे भी हमें एक सीखने वाली बात आती है कुंती से, कि कुंती प्रारंभ से ही एक बात शायद बीच में उठाई थी कि कहाँ से महाभारत का प्रारंभ होता है, कटुवाणी से महाभारत का प्रारंभ होता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि महाभारत का प्रारंभ तो उससे बहुत समय पहले से हो चुका था। क्यों? क्योंकि उनके ईर्ष्या, द्वेष बालपन से ही दिखाई देने लगे थे। कहीं पर विष दिया जाता है और कहीं पर विद्या के क्षेत्र में, तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर महाभारत के कारण छिपने शुरू हो गए थे उन पात्रों में। केवल कटुवाणी तो एक मौका मिला जिसके साथ साथ ये बात जो सामने उभर कर आई। तो कुंती ने ये चीज हमें सीखनी है इससे कि हमें अपने बच्चों को समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उनके भीतर ऐसी शक्ति पैदा करनी है जिसमें वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें। जैसा कि कुंती ने प्रारंभ से ही अपने बच्चों को, पांडवों को विपरीत परिस्थितियों में भी सक्षम बनाने का प्रयास किया। चाहे आप देखिए कि प्रारंभ में उनको जलाने का प्रयास किया गया, वहां से वो बचे और किस तरह से कुंती ने एक ब्राह्मण वेश में रहकर किस स्थान पर बकासुर के लिए भीम को भेजा, ये सभी कहानियां प्रचलित हैं और मैं इसके बारे में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन वो बकासुर के पास भेजना अपने पुत्र को मरवाने के लिए नहीं भेज रही, वो अपने पुत्र की सक्षमता को देखना चाहती है, वो उसके भीतर की शक्ति को नापना चाहती है कि आने वाली परिस्थितियां तो इससे भी विषम होने वाली हैं, ताकि ये पुत्र मेरा ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रसंग, बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारी ऐसे जो इसमें नाटकीय ढंग से इसमें प्रस्तुत किए गए हैं जो हमें ये बात बताते हैं। और इस तरह से मैं कुंवर नारायण की कविताएं पढ़ती हूँ, मैं धर्मवीर भारती का अंधा युग देखती हूँ। अंधा युग में सारा, यदि आपने पढ़ा है तो अंधा युग में सारी की सारी महाभारत कालीन स्थितियों को जो है प्रस्तुत किया गया है कि महाभारत के बाद कैसे अश्वत्थामा को प्रस्तुत किया गया। अश्वत्थामा जब वो देखता है जिनके ऊपर वो विश्वास करता है, उसकी आस्था कैसे टूटती है। उसके विश्वास पात्र जिसके युधिष्ठिर पर उसे विश्वास था कि कभी असत्य नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां पर नरा या कुंजर की बात आ जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी आस्था कैसे अनास्था में परिवर्तित होती है। इसी तरह से अश्वत्थामा एक तरफ
युधिष्ठिर के ऊपर इतना विश्वास करता था, वहां पर उसे धोखा मिला। और इसी तरह से उसकी मैत्री दुर्योधन के साथ अधिक थी और वो कहीं पर भी अपनी मैत्री में कोई दाग लगाना नहीं चाहता था। वहां पे उसके पिता की मृत्यु, उसके पिता की हत्या एक तरह से जो हुई, वहां पर वो प्रतिहिंसा की अग्नि जो उसके भीतर प्रज्वलित हुई, तो उसने प्रमाद की, उन्माद की स्थिति में वो आया। तभी उसने एक नीति अपना ली, छठे शाठ्यम समाचरेत की बात उसने की कि अगर ये अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो मैं भी अधर्म के रास्ते पर चलकर इसका बदला लूंगा, क्योंकि उसे कृष्ण पर विश्वास था। और उसने देखा कि जो युधिष्ठिर है, ये कार्य भी किसके आदेश पर किया जा रहा है? कृष्ण के आदेश पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति उसकी आस्था टूटती है और युधिष्ठिर के प्रति उसकी आस्था टूटती है और उसका आचरण एकाएक हिंसात्मक हो उठता है। और रात में जब युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव अपनी विजय जय घोष कर रहे हैं, उस समय काक, शावक और उल्लू को देखता है। वो उल्लू को देखता है कि सोते में आकर उल्लू किस तरह से कौवे के बच्चों के ऊपर प्रहार करता है और उनका विनाश कर देता है। ठीक इसी तरह से, इसी नीति को अपनाते हुए वो पांडवों के शिविर पर जाकर प्रहार कर देता है और वहां पर वो ब्रह्म अस्त्र चलाने की भी बात करता है। लेकिन ब्रह्म अस्त्र जो आजकल हम कहते हैं कि एक बार बम गिरा दिया गया, तो हम देखते हैं कि नागासाकी में और ये जो इतना विध्वंस हुआ, और ब्रह्म अस्त्र उसी का प्रतीक है वो, कि अगर एक बार ब्रह्म अस्त्र छूट गया तो उसके साथ ही कितनी मानव जाति का विनाश होगा। वहां पर भी उसको ब्रह्म अस्त्र चलाने से रोका जाता है, लेकिन उसी समय वो ब्रह्म अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर कर देता है और उत्तरा के गर्भ से वहां पर वो श्राप भी सहन करता है, जो कृष्ण के द्वारा भ्रूण हत्या का श्राप वो स्वीकार करता है। और कैसी स्थिति में वो जीता है, मेरे पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।